क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर राहुल जैन फिर से लेकर आ गया हूं आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है, शीत लहर चल रही है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप गर्म कपड़े पहने हुए, रजाई में दुबके हुए हमारे कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। पर दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास घर नहीं होता और ये सर्दी का मौसम उनके ऊपर एक कहर बनकर टूट पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप अपने आसपास कोई ऐसे व्यक्ति देखें तो उनकी सहायता जरूर करें। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि मैं गर्म कपड़े पहने हुए, स्वेटर पहने हुए कार से जा रहा था, तब रास्ते के किनारे पर देखता हूं कि कुछ बच्चे बिल्कुल नग्न अवस्था में और बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। तब उनको खिलखिलाते हुए देखकर मैंने कहीं चार पंक्तियां कहीं कि हमें गुर्बत के अश्कों को पिए हम तो पिए कैसे, बड़े ख्वाबों के छालों को सिए हम तो सिए कैसे। हमें गुर्बत के अश्कों को पिए हम तो पिए कैसे, बड़े ख्वाबों के छालों को सिए हम तो सिए कैसे। और खुली सड़कों पे हंसते खेलते इन नग्न बच्चों से चलो सीखें फकीरी में जिए हम तो जिए कैसे, चलो सीखें फकीरी में जिए हम तो जिए कैसे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं चार पंक्तियों के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करता हूं और आपकी मुलाकात कराता हूं अपने आज के मेहमानों से। हमारे बीच में फरीदाबाद से चलकर एक अंतरराष्ट्रीय सुप्रसिद्ध कवि आए हुए हैं जो कि मुक्तकों के सम्राट भी कहे जाते हैं और पूरी दुनिया उन्हें दिनेश रघुवंशी जी के नाम से जानती है। हमारे बीच में गोरखपुर से चलकर हास्य व्यंग का एक अद्भुत सितारा आया हुआ है, अद्भुत रत्न आया हुआ है जिसका नाम होता है नीर गोरखपुरी। और हमारे बीच में ग्रेटर नोएडा से चलकर एक सुप्रसिद्ध कवि आए हुए हैं जिनका नाम होता है मुकेश शर्मा जी। तो आइए दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हास्य व्यंग के उस रत्न से जिसकी उपस्थिति जब भी किसी टीवी चैनल पर होती है तो वहां पर राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता थर थर कांपने लग जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीर गोरखपुरी जी की। नीर गोरखपुरी जी को समसामयिक विषयों पर लिखने में महारत हासिल है और इनके व्यंग्य वाणों से आज तक कोई भी नेता बच नहीं पाया। आज समय चल रहा है बंगाल में चुनाव का, तो आइए देखते हैं नीर गोरखपुरी जी के पिटारे में बंगाल चुनाव को लेकर क्या क्या है। और चूंकि आज के वो हमारे पहले कवि हैं तो पहला कवि क्या चाहता है, क्या मांगता है, अपनी इन चार पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि हैं अगर दानव ये कविगण तो मैं इनका सरगना हूं। पहला कवि क्या कहता है कि हैं अगर दानव ये कविगण तो मैं इनका सरगना हूं। तालियों के तीर मारो बख्श लेकर मैं तना हूं। और है अगर ये मंच मंदिर और कविगण देवता तो सर्वप्रथम पूजा हो मेरी। आज गणपति मैं बना हूं, आज गणपति मैं बना हूं। तो आइए आज के गणपति यानी नीर गोरखपुरी जी का स्वागत करते हैं आपकी तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच में। नमस्कार, मैं हास्य कवि नीर गोरखपुरी पारस टीवी के सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं और धन्यवाद पारस चैनल को कि इस शानदार कवि सम्मेलन की शुरुआत के लिए और कवियों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां पर आप साहित्य और काव्य को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं, ये पारस टीवी। साथ ही राहुल जैन जो इसका संचालक है उसको बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि वो एक शानदार कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। साथ ही महावीर भगवान जी का नाम लेकर मैं आज का काव्य पाठ शुरू करता हूं। बंगाल की राजनीति की तरफ लेकर चलता हूं क्योंकि हास्य व्यंग का कवि हूं, हास्य का कवि हूं, क्योंकि राजनीति बहुत अलग तरीके की है। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की कि वो राजनेता बनने की इतनी जबरदस्त कोशिश कर रहा बंदा कि जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो इटली या बैंकॉक भाग जाता है। अब नाम समझ गए होंगे, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। वो कमाल के आदमी है भाई साहब, वो कोशिश तो करता है कि सीरियस होने की, लेकिन हो नहीं पाता। पूरा देश का एक सवाल है, वो सवाल वो पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से और वो सवाल पूछ नहीं पा रहे, तो मैं पूछ लेता हूं राहुल गांधी से पारस टीवी के माध्यम से कि हंसाने के सदा ही तुम तरीके खास लेते हो, बताकर साग को फिर तुम उठा क्यों घास लेते हो, तुम्हारी हरकतों को देख राहुल पूछते हैं सब, ये सब कुछ नेचुरल है या कहीं पर क्लास लेते हो।
ये सब कुछ नेचुरल है या कहीं पर क्लास लेते हो? बंगाल की राजनीति है साहब, बीजेपी ने ऐसी हालत कर दी है कि वहां की जो मुख्यमंत्री हैं दीदी, उनकी पूरी जिंदगी इस वक्त काका चीची में जा रही है। जो भी वीडियो देखो काका चीची हो रही है। तो मैं वहां पर शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे काल्पनिक कवि भी कहते हैं, क्योंकि मेरी बीबी का नाम भी कल्पना है। अच्छा, तो मुझे काल्पनिक कवि, मैं चीजें ऑब्जर्व करता हूं, सोचता हूं क्या होने वाला है। तो अब देखिए, अब मुझे लग रहा है कि रिजल्ट के बाद जब आएंगे वहां पे विधानसभा चुनाव हो जाएंगे तो बंगाल का रिजल्ट क्या होने वाला है। और मुझे ममता बनर्जी मिली तो मैंने उनको बताया, और मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि रिजल्ट यही होने वाला है। एक पैरोडी रखता हूं, उसके बाद में आप समझ जाएंगे कि बंगाल के रिजल्ट में क्या होने वाला है। मैं ममता दीदी से कह रहा हूं कि ख्वाब ये टूटा टूटा तेरा तो बंगाल में, ख्वाब ये टूटा टूटा तेरा तो बंगाल में, गिनती होने वाली है कंगाल में, खाम खा के पंगों ने, बेवजह के दंगों ने, मोदी से लिया पंगा, फिर नाव तेरी डूबी दीदी, दीदी हाय नाव तेरी डूबी दीदी, दीदी हाय नाव तेरी डूबी दीदी। अब दीदी कह रही है अच्छा नीर जी मुझे ये बताइए, आपने ये तो बता दिया कि नाव डूब गई, अब ये बताइए डूबी कैसे, मेरे से गलती क्या हुई। तो मैंने उनको देखी गलती, क्योंकि मेरा खाली समाधान समस्या बताना नहीं, समाधान भी है, तो मैंने बताया कि तुमने गलती कहां करी है। अब सुनिए अगली पैरोडी में मैं गलती बता रहा हूं। दीदी तेरा रोहिंग्या दीवाना, हाँ दीदी तेरा रोहिंग्या दीवाना, अरे राम मोदी का है जमाना, अरे राम मोदी का है जमाना, मुश्किल अब की गद्दी बचाना, अरे राम मोदी का है जमाना, काका ची 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 ची, ओ काका ची 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 ची, ओ काका ची 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 ची, हाँ काका ची ची ची। बहुत सुंदर भाई। गलती कहां पर हुई, क्या क्या गलती करी? क्यों गाड़ी पे पत्थर, क्यों रैली में झंडे, क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाना, क्यों गाड़ी पे पत्थर, क्यों रैली में झंडे, क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाना, ये कौन सी सत्ता है, कौन सा पत्ता है, कौन सा मौका जो कैश कराना, दीदी अब तो घर ही चिल्लाना, हाँ दीदी अब तो घर ही चिल्लाना, हाय राम मोदी का है जमाना, वाह जी वाह, हाय राम मोदी का है जमाना, दीदी तेरा रोहिंग्या दीवाना, हाय राम मोदी का है जमाना, काका छी 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 छी, ओ काका छी 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 अरे वाह वाह वाह, ओ काका छी 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 छी, ओ काका छी 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 छी। अब आप देखिए बंगाल में क्योंकि राजनीति चल रही है तो वहां पे नेता पहुंचेंगे, और नेता पहुंचेंगे तो भाषण भी चलेंगे। तो हमारे देश के 3 बहुत शानदार नेता पहुंचे और क्या क्या भाषण में बोलेंगे। सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां पहुंचेंगे तो क्या क्या उन्हीं के अंदाज में सुनाता हूं, सुनिएगा। मित्रों अच्छे दिनों का घर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया, हमारी सरकार ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, हमारी सरकार ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। पड़ोसी मुल्कों की छाती पर हमारी सेना तन रही है, मित्रों पड़ोसी मुल्कों की छाती पर हमारी सेना तन रही है। अरे मैं पहला पीएम हूं जिस पर 2-2 फिल्में बन रही हैं, मैं पहला पीएम हूं जिस पर 2-2 फिल्में बन रही हैं। देश को बढ़ाने के लिए क्या फिर से गद्दी दिलाओगे? तो जनता कहती है आप पहले हमें ये बताओ क्या फ्री में वैक्सीन दिलाओगे, आप पहले ये बताओ क्या फ्री में वैक्सीन दिलाओगे। तो भैया अकेले हमारे मुलायम सिंह जी पहुंचे हैं, उनका अलग अंदाज है, उनकी बात आदमी समझ जाए तो समझ लो कि बड़ा आपने पहाड़ जीत लिया हो। मुलायम सिंह यादव जी पहुंचे, वो किस अंदाज में कह रहे हैं, बेचारे अपनी पार्टी से बाहर हो गए थे, लोंडे ने उनको उन्हीं की पार्टी से बाहर कर दिया। अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, हम महीनों खाली बैठ अब हमारा दिल मचला रहा है, हम महीनों खाली बैठ अब हमारा दिल मचला रहा है, हमारा लोंडा हमें हमारी पार्टी में घबरा रहा है, हमारा लोंडा हमारी पार्टी में घबरा रहा है। टीपू शिवपाल की दौलत पार्टी आ गई है, चाचा भतीजा ने अलग पार्टी कर लिया। अब ये आदमी कहाँ कंफ्यूज है कि टीपू शिवपाल की दौलत पार्टी आ गई है, अरे हमें हमारी कौन सी हमें कछु समझ आ रही है, हमारी कौन सी है हमें कछु समझ आ रही है, हमारी कौन सी है हमें कछु समझ आ रही है। हमने कही थी जो समझना है वहां पे क्रॉस करता हो, हमें कही थी जो समझना है वहां पे क्रॉस करता हो, अब आने हमें ही भाग करता हो, पार्टी का नाश करता हो। अब का हमें भी वोट दे के हमारा सपना पूरा कराओगे,
तो जनता कहते हैं आप पहला मैं ये बताओ क्या फ्री में वैक्सीन दिलाओगे? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे नीर गोरखपुरी जी, जिन्होंने घर बैठे बैठे आपको बंगाल चुनाव के दर्शन करा दिए। और आपको भी यदि उनकी हाथ से क्षणिकाएं अच्छी लगती हैं तो फिर कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों अब मैं जिस महान कवि, जिस अंतरराष्ट्रीय कवि को बुलाने जा रहा हूं, उन्हें मुक्तकों का सम्राट भी कहा जाए तो कम है, क्योंकि उनके कहे गए मुक्तक बच्चे बच्चे की जुबान पर रहते हैं। एक अद्भुत शिल्प और अद्भुत प्रस्तुति रखने वाले और लोगों के दिलों पर राज करने वाले उन अद्भुत कवि का नाम होता है दिनेश रघुवंशी। वैसे तो उन्हें दुनिया का हर संचालक कभी ना कभी कोट करता ही है, तो आज जब मैं उन्हीं को आवाज देने जा रहा हूं तो क्यों ना उन्हीं की पंक्तियों से उन्हें आवाज दिया जाए। और दोस्तों उन्होंने मां के ऊपर हजारों लाखों मुक्तक कहे हैं, तो उन्हीं में से एक मुक्तक से मैं उन्हें आवाज देता हूं। न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, न कोई चीज सच्ची है, न ये संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं अगर सच्चा है कुछ जग में तो मां का प्यार सच्चा है, अगर सच्चा है कुछ जग में तो मां का प्यार सच्चा है। और इन्हीं चार पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में दादा दिनेश रघुवंशी जी को। नमस्कार। पारस चैनल के माध्यम से एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करने का मन है और उस गीत में मैं कहीं कोशिश करता हूं जिंदगी को व्याख्यात करने की। आइए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुनिएगा स्वागत है। गीत से पहले चंद अशार और आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तोता युवा कवि श्री राहुल जैन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राहुल, बहुत आभार सर। एक अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया है। सुनिए, मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते। चंद अशार गीत से पहले, मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों के खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों के खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। खास पंक्तियां राहुल जी। अब कहता है अपने बात नहीं करते, पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं, बहुत सुंदर। इंसानों से पैसे बात नहीं करते। गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। और इस गीत में आप बचपन तक की यात्रा करेंगे, मुझे उम्मीद है, सुनिएगा जी। स्वागत। दिन तो ऐसे निकल गए, वो दिन तो ऐसे निकल गए, वो दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। बहुत सुंदर। देखें आप जी। दिन काबू में कब आते हैं, दिन काबू में कब आते हैं, ये तो आते ही जाते हैं। दिन काबू में कब आते हैं, ये तो आते ही जाते हैं। अब ये बात समझ में आई, दिन तो होते हैं हर जाई। तेरी मेरी क्या हस्ती, तेरी मेरी क्या हस्ती, कैसे कैसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। बहुत सुंदर। बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए, वाह वाह, दिन तो ऐसे निकल गए। राहुल जी खास बंद में आपको भेंट करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। लोग बड़े हो या हो छोटे, लोग बड़े हो या हो छोटे, बीते दिन कब किसके लौटे, बीते दिन कब किसके लौटे। बीता कल है अच्छा लगता और ये आज लगे है ठगता, बीता कल है अच्छा लगता और ये आज लगे हैं ठगता। आज को लेकर सोचे जो, आज को लेकर सोचे वो अंधे से निकल गए। वाह वाह, वो दिन तो ऐसे निकल गए। अगला अंतरा देखें आप इसमें।
जगमग जगमग नभ के तारे, जगमग जगमग नभ के तारे तुझसे बोल रहे हैं प्यारे। जगमग जगमग नभ के तारे तुझसे बोल रहे हैं प्यारे। जब तक सफर बंधे हैं पग में तब तक हंसकर जी ले जग में। जब तक सफर बंधे हैं पग में तब तक हंसकर जी ले जग में। छोड़ चदरिया यहीं कबीरा, छोड़ चदरिया यहीं कबीरा, दे अंधे से निकल गए। वाह 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 वाह। छोड़ चदरिया यहीं कबीरा, दे संदेह से निकल गए। वाह वाह वाह। दिन तो ऐसे निकल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। का आखिरी चरण देखें आप, उम्मीद है पसंद आएगा आप सबको। सुनिएगा। स्वागत है दादा। कोई बीता कल लौट आए। राहुल जी सर। इस गीत का आखिरी बंद है, लेकिन इस बंद की भी आखिरी पंक्ति महसूस ना। जी। कोई बीता कल लौट आए, बदले में सब कुछ ले जाए। कोई बीता कल लौट आए, बदले में सब कुछ ले जाए। नामुमकिन है ऐसा होना, बचपन छूट गया है सलोना। बचपन छूट गया है सलोना। जीवन की माला के मन के, जीवन की माला के मन के एक सिरे से निकल गए। वाह 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 वाह। दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे निकल गए। बहुत धन्यवाद सुंदर। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद पारस चैनल के माध्यम से तमाम उन सुधी श्रोताओं का जिन्होंने जीवन के दर्शन को व्याख्यात करते हुआ ये गीत मन से सुना। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत आभार दादा, बहुत आभार। तो दोस्तों ऐसे होते हैं महान रचनाकार और उनकी महान रचनाएं। तो ये थे दिनेश रघुवंशी जी, जो कि अपनी बेहतरीन गीत के साथ आपके हृदय को छू रहे थे, आपके अंतस को छू रहे थे। और यदि उन्होंने आपके अंतस को छुआ है तो आप भी कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं आवाज दे रहा हूं ग्रेटर नोएडा की धरती से चलकर हमारे पास आए हुए उस बेहतरीन कवि को, जो जब भी बात करते हैं तो वतन की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, जिंदगी की बात करते हैं और नैतिकता की बात करते हैं। और अपने व्यक्तित्व और अपनी कविताओं में सादगी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाने वाले वह कवि का नाम होता है मुकेश शर्मा। तो आइए दोस्तों, उस बड़े कवि को, एक बड़े कवि की रचनाओं से उन्हें आमंत्रित करते हैं। मासूम गाजियाबादी जी की 4 पंक्तियों से उस बड़े कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो आइए दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मुकेश शर्मा जी को। धन्यवाद राहुल जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके सफल संचालन के लिए, और भगवान महावीर के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं कि फूल है और चंदन है, हाथ से हमारा अटूट बंधन है। इस प्रोग्राम में आए हुए सारे कवियों के साथ साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और इस कोरोना काल में, जो आज कोरोना काल से पूरा देश, पूरा वर्ल्ड पूरा परेशान है, उसके लिए ऐसी परेशानी हमने 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार देखी है कि कोई गुजर जाए तो मैंने शहर बंद होते देखा है, कोई गुजर न जाए तो शहर पहली बार बंद होते देखा है। कोई गुजर न जाए तो शहर पहली बार बंद होते देखा है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त वक्त को ठीक कर देता है, वक्त को भी वक्त चाहिए। वक्त वक्त को ठीक कर देता है, वक्त को भी वक्त चाहिए। और अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए इतना ही कहता हूं कि जमी दुआ देती है, आसमां सदके में सलाम करता है। कि जमी दुआ देती है, आसमां सदके में सलाम करता है।
तालीम के आंगन में जब बचपन जमा होता है, जब ऐसे गुरुओं की वजह से ही राहुल जी हमारी और तुम्हारी तकदीर रोशन हुआ करती है, हमारी और तुम्हारी तकदीर रोशन हुआ करती है। और इस समय जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि रोशनी क्यों लुटे कि किरण के लिए, कि रोशनी क्यों लुटे कि किरण के लिए, कुल चमन क्यों बटे एक सुमन के लिए, मजहबों के लिए ना मिटो दोस्तों, घर मिटो तो मिटो इस वतन के लिए, घर मिटो तो मिटो इस वतन के लिए, घर मिटो तो मिटो इस वतन के लिए। और मैं अपनी 4 पंक्ति आपको समर्पित और करता हूं कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कफन है अगन के लिए दफन के लिए, यारो जियो फकत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। और आज की डेट के अंदर अभी कोई कुछ कहता है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई कुछ कहता है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो भ्रष्टाचार के ऊपर 4 पंक्तियां अपनी पढ़ता हूं कि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, कि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे, देश के हाल पर तिरंगे ने यूं कहा कि कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, कि कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मानवता पूरी कोरोना ने सार कर दी है। तब मेरा मन है कि मैं एक जीवन आपको पढ़ करके सुनाऊं, और जीवन की 4-8 पंक्तियां हैं जो आपको मैं समर्पित करता हूं। राहुल जी आप देखिएगा, जो आपको अच्छी लगेंगी, तो सबका मैं जो है सहयोग चाहूंगा, सबका जो है आशीर्वाद चाहूंगा कि ये महफिल दुनिया क्या है, कि महफिल दुनिया क्या है, खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है, तेरे अहबाब तेरे मिलने वाले तेरे दोस्त तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है, बाद मरने के हुआ तो बोझ यह सभी को मालूम, जल्द ले जाओ इस ढेर में रखा क्या है, कब्र चिल्ला कर यह कहती है सोचता क्या है, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे समझता क्या है, अरे गिनने का शौक है तो पहले तू नेकी को गिन, तेरी गिनती नहीं तो दौलत को गिनता क्या है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। साथियों जिंदगी है बड़ी छोटी सी है, इसे हर समय को पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से जीना चाहिए कि जिंदगी मौत की अमानत है और मौत सांस की अमानत है। इस जीवन में आए होते एक पल भी बेकार करना जिंदगी के लिए अमानत में खयानत है, अमानत में खयानत है। इसलिए दोस्तों हर पल का लुत्फ उठाओ, हर पल को अलग अंदाज में जियो कि पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, कि पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया है कुछ पल के लिए, सोचा था उस पल को रोक ले हर पल के लिए, मगर वो पल भी न रोका एक पल के लिए, मगर वो पल भी न रोका एक पल के लिए। राहुल जी आपका सफल संचालन हो रहा है और ऐसा है आपके लिए कहने का मन करता है, आपके लिए बारंबार कहने का मन करता है कि जब रूप सरोवर में नहाता है चांद पानी में उतर आता है, खुद तो चला जाता है शीतल होकर मगर आग पानी में लगा जाता है, पानी में लगा जाता है। वाह जी वाह, बहुत सुंदर सर। तो ये थे मुकेश शर्मा जी जो कि अपनी मनभावन कविताओं से आपके हृदय पर अपनी छाप छोड़ रहे थे, और यदि उन्होंने अपनी छाप बिल्कुल सही जगह छोड़ी है तो फिर आप भी कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों अब समय हो गया है कविता के महारथी का, तो आइए देखते हैं कविता के महारथी। समर्पण प्रेम का, समर्पण प्रेम का आधार ऐ दिलदार होता है, समर्पण प्रेम का आधार वह दिलदार होता है, नफा नुकसान जो देखे वो तो व्यापार होता है, नफा नुकसान जो देखे वो तो व्यापार होता है, समर्पण प्रेम का आधार वह दिलदार होता है, नफा नुकसान जो देखे वो तो व्यापार होता है। खुशी जिसमें हो दिलबर की, खुशी जिसमें हो दिलबर की, दिल अपना भी वही चाहे, खुशी जिसमें हो दिलबर की, दिल अपना भी वही चाहे, तो सचमुच प्रेम दिव्यम और सच्चा प्यार होता है, तो सचमुच प्रेम दिव्यम और सच्चा प्यार होता है, तो सचमुच प्रेम दिव्यम और सच्चा प्यार होता है। दर दर भटके वो मानुस पत्थर ही जिसको प्यारा है,
दर दर भटके वो मानुस पत्थर ही जिसको प्यारा है, वो जाए दरगाहों पर मुर्दों का जिन्हें सहारा है। माही मंदिर माही मस्जिद माही तो गुरुद्वारा है, भंवर बीच जब भी हूँ फंसता माही बनी किनारा है। माँ की समता केवल माँ है, उसके जैसा कौन है दूजा, मंदिर मस्जिद मैं ना भटकूं मैं करता हूँ माँ की पूजा। किसी को ये जमी दे दो किसी को आशमा दे दो, किसी को ये जमी दे दो किसी को आशमा दे दो, अधर मुस्काएं अब सबके सभी को वो क्षमा दे दो। बांटनी ही है अगर तुमको आज बुनियाद इस घर की, बांटनी ही है अगर तुमको आज बुनियाद इस घर की, तो सब कुछ ले लो हिस्से में मुझे बस मेरी माँ दे दो, तो सब कुछ ले लो हिस्से में मुझे बस मेरी माँ दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलने का समय हो गया है अब, और चलते चलते वसीम बरेलवी साहब की 4 पंक्तियां रखता हूं कि जवान नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं, और कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं, तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूं। अगले हफ्ते अगले सप्ताह फिर इसी जगह इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है क्या बात है क्या बात है कवि जी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।